तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड क्लास। और यकीन मानिए, अगर आप अपना कुछ समय मुझे दे दीजिएगा ना, तो आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं होगा। और आज हम ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जिसको देख करके आप बोलिएगा कि अरे ये क्वेश्चन को बनाने में हमको इतना समय लगता था, ये तो चुटकियों में बन जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि कोई भी स्कूल में 2 साल का दिया हुआ है। जैसे पहला साल 160 बच्चा था जिसमें 25% फेल हो गया, ठीक है, और दूसरा साल 140 बच्चा में 20% फेल हुआ है। तो पूछ रहा है कि दोनों साल मिला करके पास हुए स्टूडेंट का प्रतिशत यानी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज हमसे पूछ रहा है कि दोनों साल में मिला करके जितना भी स्टूडेंट पास हुआ होगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो इसमें अगर 25% फेल हो गया है तो पास कितना हो गया है, 75 यानी 75%, क्योंकि कोई भी नंबर अपना 100% होता है। तो जब ये मेरा 160 में 25 फेल हो गया है तो यानी कि 75% ही तो पास हुआ होगा। और जब परसेंटेज का साइन रहता है तो नीचे हम लोग 100 लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग इसको काटेंगे। 25 का टेबल से 3 बार में, ये 4 बार में, 4 का टेबल से 4 4 जा 16, 40 बार में, 4 3 जा 12, यानी 120 स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ था, पास हुआ था पहला साल। अब दूसरा में देखते हैं, जब 140 स्टूडेंट था, 140 स्टूडेंट में 20% फेल हुआ था। इसका मतलब पास कितना हुआ था, 80%। एकदम ध्यान से देखते हुए चलिएगा। उसके बाद देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। यहां लिखेंगे 80%, उसके बाद नीचे 100, 0 से 0 खत्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, यानी 112 आपका इसमें पास हुआ था। अब टोटल जब हम लोग देखेंगे तो मेरा पहला साल 120 पास हुआ था, दूसरा साल 112 पास हुआ था। अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 120 प्लस 112, ठीक है, 112 दोनों को जोड़ दिए। टोटल स्टूडेंट कितना था दोनों साल का, तो पहला 160 और दूसरा 140, यानी टोटल मिला के 300 स्टूडेंट हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 232 बाई 300 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म। 3 का टेबल से इसको काटेंगे तो 3 7 जा 21, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, यानी 77 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और जितना भी क्वेश्चन आज हम आपको करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम लोग देखिए बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीनी का एक घोल, जैसे मान लीजिए पानी और चीनी दोनों को मिक्स कर दिए तो वो हमारा जो शरबत बन गया वही घोल है। तो वो घोल कितना ग्राम का है, तो 300 ग्राम का है। और इसमें चीनी कितना है, तो 40% है, ठीक है। यानी कि टोटल अगर 300 ग्राम है टोटल मिश्रण, तो जिसमें 40% चीनी है, तो टोटल कितना चीनी हो गया, अगर हम इसको काट दें तो 4 3 जा 12, यानी 120 ग्राम जो है हमारा चीनी हो जाएगा। और जो बाकी बच गया वो हमारा पानी या फिर कोई भी अदर चीज हो जाएगा जिसके साथ वो मिला हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि आखिर हम इस चीनी में कितना और मिला दें कि मेरा टोटल जो है चीनी 50% हो जाए। तो अब देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग चीनी निकाल लेंगे कि हमारा ओरिजिनल में चीनी है कितना। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारा चीनी कितना है, 120। बहुत अच्छा। इसमें बोल रहा है कि अब हम इसमें कितना मिलाएंगे, तो मिलाएंगे इसका मतलब यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। नीचे में हम लोग लिखते हैं टोटल क्वांटिटी। टोटल हमारा कितना था, 300। तो अब एक बात बताइए कि जब आप इस 120 में कुछ मिलाइएगा, जैसे अगर चीनी और पानी का एक गिलास का मिश्रण है, अब उसमें अगर हम कुछ चीनी डालते हैं तो चीनी बढ़ने के साथ साथ मिश्रण भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब ये 300 ग्राम में भी तो उतना ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक बार सोचिए इसके बारे में। उसके बाद अब मेरा कितना हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा, यानी 50/100, ठीक है। इसको काटेंगे, 51 जा 52 जा 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, यानी 240 प्लस 2x, ठीक है। इसको 1 से करेंगे तो 300
प्लस 1x लिखिए या x लिखिए, बात एक ही है। अब x को इधर ले आएंगे तो हमारा 2x माइनस x, क्योंकि उधर प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 300 या ये प्लस में था तो इधर माइनस हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी आपका 60 ग्राम जो है वो आपका ऐड करना होगा चीनी, तब जाके ये मेरा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करते चलिए, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, आप भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये है एक शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अक्सर आप फंसेंगे। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है बनाने के लिए, इसका एक तरीका होता है बनाने का, अगर वो आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप इस वीडियो को रोकिएगा और क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक बार उसे अपने से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखिएगा कि हम इसको बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग को बोल रहा है कि 48 अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पानी मिला देंगे, तो पानी मिला देंगे, पानी हमको पता नहीं है यानी हम लिख देंगे x। बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि पानी मिलाने के बाद ये अल्कोहल कितना हो जाना चाहिए 25%, यानी इसका ये जो पूरे नंबर है इसका अगर हम 25% अगर हम देखें तो मेरा फिर से 48 होगा। कैसे हुआ फिर से एक बार समझिए। 48 मेरा अल्कोहल है 48 मिलीलीटर, अब उसमें x हम पानी मिला दें, मतलब जितना अल्कोहल है उसमें हम पानी मिलाएं, तो कितना पानी मिलाएं ताकि टोटल मिश्रण का ही कितना हो जाए तो 25%। तो अल्कोहल तो 48 ही ना रहेगा, 25% इसका हम लोग टोटल का 25% निकालेंगे तो भी तो अल्कोहल जितना है उतना ही रहेगा, तो ये 48 रहेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 25 का टेबल 1 बार में 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 48 प्लस x बराबर 48 और ये 4 डिवाइड में है तो उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो फिर हम लोग लिखेंगे x बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19 माइनस 48। ये 48 जो प्लस में था इधर माइनस में हो गया। x बराबर दोनों को घटा दीजिए, 8 4 12, फिर यहाँ बचेगा 8 फिर 4 1, यानी कि 144। इतना अगर हम पानी मिला दे तो हमारा अल्कोहल जो है 25% हो जाएगा पूरे मिश्रण का। अब देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, वैसा ही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ चैप्टर के साथ पढ़ेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको यहां पे करवाएंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इसे बनाते कैसे। देखिए यहां बोल रहा है कि जो टोटल स्टूडेंट है उसमें 35% जो है हिंदी में फेल हो गया है, ठीक है। 45% इंग्लिश में फेल हो गया है। अब भैया पढ़ोगे नहीं तो फेल तो हो ही जाओगे। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिला के 20% फेल हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि पास कितना हुआ है, उसका परसेंटेज बताइए। तो हमको तो यहाँ नंबर दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बनाना है, तो बनाएंगे कैसे, सो देखिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदी में कितना फेल हुआ है 35, ठीक है। इंग्लिश में कितना हुआ है 45 और दोनों मिलाकर के कितना हुआ है 20। तो ये जो 20 है वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, क्योंकि वो तो दोनों जगह ना फेल हुआ है। बोथ का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों मिला के फेल हुआ है। तो कहने का मतलब वो इन दोनों के अंदर है बोथ, तो हमको इन दोनों से माइनस करना होगा। कभी भी याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देता है कि अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग डिश कुछ भी करके दे सकता है परसेंटेज में, और फिर एक बोथ करके देगा, तो इन दोनों को उससे माइनस कर दीजिएगा अलग अलग। जैसे इसको 20 माइनस करेंगे 15, फिर इसमें 20 माइनस करेंगे 25 हो गया, और उसके बाद ये 20 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये हिंदी मेरा अकेला निकल गया कि 15 स्टूडेंट अगर हम नंबर ले ले तो 15 स्टूडेंट हिंदी में फेल हुआ है, 25 इंग्लिश में हुआ है और दोनों मिला करके 20 हुआ है। अब हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। जब प्लस करेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 6, यानी 60 स्टूडेंट मेरा क्या हो गया है, फेल हो गया। इसको 60 नंबर बोलिए या परसेंटेज बोलिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पास परसेंटेज क्या है। तो अभी हम आपको बताएं कि कोई भी नंबर अपना कितना होता है 100% होता है। तो अगर 60% फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा, बताइए बताइए। 40%, एकदम आप सही बोले, 40% पास हो गया है। तो देखिए कितना आसानी से बनाया इसको। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए जो थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाता है।
अब देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ है, एग्जामिनर जो है ना बड़ा खेलता है, उसको पता है कि आपको, चलिए आप जानते हैं कि 2 नंबर दिया है या 2 सब्जेक्ट अलग अलग दे देगा और एक बोथ करके परसेंटेज दे देगा, दोनों सेम तीनों सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये दोनों पास पास है तो ये बोथ वाला भी पास होना चाहिए, ये 2 फेल फेल है तो ये वाला भी फेल होना चाहिए, बोथ वाला, ठीक है। तब जाके हम लोग वैसे माइनस कर देते हैं, नहीं तो हमको फिर उल्टा निकालना पड़ता। अगर ये दोनों पास है तो फिर ये वाला, अगर बोथ मेरा फेल है तो फिर पास वाला निकालना पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आपको तो पता है कि आप तो उस तरह से माइनस कर देते हैं तो आपका आसानी से बन जाएगा। तब वो क्या किया है कि यहाँ पे नंबर दे दिया है, अब बोल दिया कि बताइए अब उसका नंबर क्या होगा। तो आदमी तो परसेंटेज का पता है, माइनस करके निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोग को परसेंटेज करके नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे बोल रहा है बंगला कितना पास हुआ है, 85%, ठीक है। मैथ कितना पास हुआ है, 70%, और दोनों मिला करके पास कितना हुआ है, 65। तो इससे भी 65 माइनस कीजिए, इससे भी माइनस कीजिए, ठीक है, क्योंकि पासी वाला तीनों दिया है, सेम देता है तब हम लोग ऐसे करते हैं। तो इन दोनों को माइनस किए 20, इसको माइनस किए 5, और फिर हम लोग 65 को जोड़ देंगे जो मेरा बोथ वाला है। 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 20 90, यानी आपका 90% स्टूडेंट जो है वो पास हो गया है। तो फेल कितना हुआ है, आप बोलिएगा 10%, बहुत अच्छा। तो अगर 10% मेरा बच्चा फेल हो गया है और टोटल स्टूडेंट है 60, तो पूछ रहा है कि आपको नंबर बताइए, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, कितना आसान है। 60 का 10% निकालिए, कितना हो जाएगा, 6। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 6 आंसर, यानी कि 6 स्टूडेंट खाली फेल हुआ है, बाकी सब पास हो गया है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना लेते हैं। एक सही अप्रोच प्लस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 2 चीज बहुत जरूरी है कोई भी मैथ को बनाने के लिए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि बोल रहा है किसी भी गांव की जो जनसंख्या है वो हर साल 10-10% घटती जाती है। अब या तो वहां के लोग 10% निकल जाते होंगे या फिर कुछ भी हो सकता है ना, तो 10% घटती जाती है। अभी उसका जनसंख्या कितना है, 4000 है, ठीक है। अभी 4000 है, 2 साल के बाद कितना होगा अगर 10-10% घटता जाएगा। तो इसको हम लोग बना लेंगे एकदम बहुत आराम से। चलिए देखिए, और लाइक करते चलिएगा, है ना, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। हम क्वेश्चन लाने में कंजूसी नहीं करते हैं, तो आपको लाइक और शेयर करने में भी कंजूसी नहीं करना है। तो शेयर भी करते चलिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस क्वेश्चन को पहुंचाइए। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनका एक प्रैक्टिस हो जाएगा और उनको सब्जेक्ट वाइज भी पता चलेगा। हम लोग अभी चैप्टर वाइज पूरा चल रहे हैं कि मैथ का जितना भी चैप्टर एग्जाम में आएगा वो सारा हम लोग को कवर करना है। चलिए देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले बोल रहा है जनसंख्या कितना है हमारा, 4000, ठीक है। 10% घट रहा है 2 साल के लिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, नॉर्मली 100 से माइनस कर देंगे। तो 100 से जब 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90/100। 2 साल बोल रहा है तो 2 बार करेंगे, 3 साल बोलता है तो 3 बार करते हैं, ठीक है। जितना साल बोलेगा उतना साल करेंगे। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, खत्म हो गया। 9 9 जा 81 हो गया। 81 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32। आपका ये आंसर हो गया, यानी कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3240। फिर देखिए आ गया वही वाला क्वेश्चन जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे। हम ये इसलिए लेकर के आए हैं एक क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नए बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं उनको भी पता चल जाएगा कि ये बनाते कैसे हैं। और अगर आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। फिर से हम एक बार आपको अच्छा से बता देते हैं। देखिए यहां पे बोल रहा है कि सेव का कीमत 25% घट जाने पर 240 रुपया में हमको 2 kg एक्स्ट्रा सेव मिलेगा। अब जाहिर सा बात है कि जितना पैसा पहले लगता था, अगर हम मनी में कुछ कम कर दें, अगर हम 100 रुपये किलो खरीदते थे, अब हम 80 रुपये किलो खरीदेंगे, 70 रुपया खरीदेंगे, तो हमको सेव जो है या जो भी सामान है वो तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही, क्योंकि उतना पैसा का एक्स्ट्रा मिलेगा ना। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि हमारा न्यू प्राइस, यानी जो मूल्य घट गया है वो क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे हमारा परसेंटेज कितना है, 25, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 25, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 240 रुपया हमारा मूल्य है, तो उसको हम लोग पहले यहाँ 25% है तो पूरा 0 0 लिख करके यहाँ पे लिखेंगे 240, ठीक है।
अब हमको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 kg, तो हम लोग यहां लिखेंगे 2 kg। मतलब जो परसेंटेज है, चाहे वो घटा हुआ परसेंटेज है या ज्यादा हुआ है, जैसे अगर बोलता है कि मान लीजिए 25% मूल्य बढ़ गया है, तो भी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस यहाँ 25% लिख देना है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है। जो मेरा रुपीज है यहाँ लिखना है, और जो एक्स्ट्रा मिल रहा है या जो कम मिल रहा है उसको यहाँ लिखना है, तो आपका हमेशा न्यू प्राइस आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 25 का टेबल में 1 बार में 4 बार में, 4 का टेबल से 4 6 या 24 यानी 60, 2 का टेबल से 3 बार में यानी 30। तो आपका नया मूल्य कितना हो गया, 30 रुपीज kg। ठीक है, तो ये 30 रुपीज kg आपका आंसर हो गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बना लिए एकदम तुरंत। इसको बनाने में अगर हम रियल स्टेप जाए ना, तो अभी पूरा बोर्ड भर जाएगा और आपका आंसर आएगा। लेकिन अभी देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे बनाए, बस 4 वर्ड लिखना था, एक परसेंटेज, एक रुपीज और एक kg, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि a जो है b से 40% अधिक है। ठीक है, तो अब मान लीजिए b मेरा जितना भी होगा उससे a क्या है, 40% अधिक है। ठीक है, अगर मेरा b 100 है तो ये मेरा 140 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है b जो है वो c से 20% कम है, यानी c जितना है उससे b 20% कम है। तो हमको a और c का रेशियो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं a b c, तीनों लिख लिए। अगर मेरा, हम उल्टा से चलेंगे, अगर मेरा c 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि 20% कम है, b जो है c से 20% कम है। अब a जो है b से 40% अधिक है, तो 80 का 40% अधिक है यानी 140% कितना हो जाएगा, 0 0 काट दिए, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 112 यानी 112 हो गया। और c का रेशियो निकालना है तो अब आसानी से इसको निकाल लीजिए, यानी a मेरा है 112 और c है मेरा 100। अब देखिए किसका टेबल से कटता है, जैसे 2 का टेबल से 50 बार में 56, फिर ये 25 बार में 28 बार में, यानी आपका ए और सी का रेशियो कितना निकला, 28/25। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कल फिर हम लोग जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।